आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सारे सब संगत सामने बैठी है, गुरु जी के दरबार में बैठे हैं हम सब लोग। एंड ये फीलिंग ही बड़ी अलग सी लग रही है, क्योंकि जब जब ये सत्संग सुनने हमने जूम मीटिंग में, तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि हम मंदिर में ही बैठे हैं, संगत के साथ सेवादारों को देख रहे हैं। बिकॉज इतना टाइम हो गया मंदिर गए हुए, इतना सब कुछ चल रहा है आसपास, बहुत सारी नेगेटिविटीज है, लेकिन जिसने गुरुजी से बात की है, जिनको गुरुजी ने याद किया है, उन्होंने हमेशा हमेशा हम सबको अपनी प्रेजेंस दिखाई है। और हमेशा यही फीलिंग आई है, अभी तक आती रही है कि हम एक शील्ड में हैं, उन्हीं के शील्ड में हैं। और ऐसे इतना सब हो रहा है आसपास, लेकिन फिर भी डर जरूर है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी हिम्मत है हमारे साथ, जो हमारे गुरुजी हैं। तो अगेन थैंक यू सो मच टू एवरीबडी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू एवरीबडी फॉर दिस। क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे गुरुजी ने कैसे जोड़ा अपने साथ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो गुरुजी, मतलब क्योंकि मैं हमेशा बहुत नास्तिक रही हूँ। मैंने कभी भी किसी भगवान को, किसी मंदिर कहीं नहीं जाती थी। और मुझे कैसे गुरुजी ने बुलाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन मैं गुरुजी के पास फर्स्ट डे गई थी उनके दरबार में, तो उनका जो बड़ा सा सुंदर सा स्वरूप लगा हुआ है, उसको देख के इतनी तेज रोशनी आई उस स्वरूप में से कि मैं एक बार को मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। मेरी आंखों में से पानी आता जा रहा और मैं आंखें ही नहीं खुल पा रही थी अपनी। एंड मैं यही सोचने लगी कि ऐसा क्या हुआ यहाँ पे, क्योंकि जो गुरुजी का ऊपर, जो उनका मंदिर में ऊपर जो शिवलिंग है, क्योंकि रात का टाइम था तो वहां से कोई लाइट आने का कोई चांस नहीं था, लेकिन उनके स्वरूप में इतनी लाइट थी कि मैं आंखें नहीं खोल पा रही थी। तो आज भी ऐसा होता है गुरुजी कि मैं गुरुजी के कोई भी स्वरूप देखती हूँ तो मैं ज्यादा देर देख नहीं सकती हूँ। और अभी भी जैसे मैं एकदम रो पड़ी, वो इसलिए कि मैं उनके स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ। और मैं फील कर रही हूँ कि कैसे बड़े मंदिर में हम पहली बार गए, और हम बहुत क्यूरियोसिटी के साथ गए थे, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था। उस टाइम पे कोई सोशल मीडिया नहीं था, और संगत भी जैसे सेवादार संगत आज भी जैसे बड़े मंदिर में बोलने नहीं देते, बात नहीं करने देते हैं, ध्यान लगाने के लिए कहते हैं, तो उस टाइम भी ऐसे ही रहा। तो हम यही सोचते थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि गुरुजी कौन है, उनके बारे में कैसे पता चलेगा। तो हम बार बार यही सोच के चले जाते थे हर हफ्ते। पता नहीं पुल आती थी जो कि इन्हीं की पुल थी, जो हमें बाद में रियलाइज हुआ। पर हमें बार बार हर हफ्ते हम वहां गुरुजी के पास चले जाते थे। एंड जब जाते बहुत क्वेरीज रहती, लेकिन फिर भी हम चले जाते थे। और मैं हमेशा यही सोचती थी कि ये कोई गुरुजी हैं, क्योंकि उनकी गद्दी है, कभी गुरुजी दिखते नहीं है, तो सिर्फ उनकी फोटो, जो उनकी स्वरूप लगा हुआ है। तो मैं यही सोचती थी कि शायद ये कहीं अब्रॉड में सेटल्ड हैं, बिकॉज ये लगते तो बहुत ही स्टाइलिश हैं। इनका जो चोला है, इनका जिस तरह से मंदिर बना हुआ है, जिस तरह से डिसिप्लिन मंदिर है, जिस तरह से सेवादार वहां पे सेवा करते हैं, और जैसे संगत कनेक्ट हो रही है, बहुत कनेक्शन, बहुत संगत थी। मतलब इतनी थी सिर्फ कि इतनी हॉल जितनी होती है आज तो लाखों में है, लेकिन उस टाइम के लिए हमें इतनी लगी थी, क्योंकि मैं गुरुजी को कभी फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा था। तो हमारे लिए हमें लगता था कि मंदिर पूरा फुल रहता है, ऐसे ही दरबार में पूरा हॉल में सब बैठे होते हैं, लेकिन बिल्कुल शोर नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। तो मैं यही सोचती थी कि, और वहां पे यूथ बहुत दिखता था मुझे, बच्चे बहुत दिखे थे, बच्चे आज कॉलेज गोइंग के बच्चे हो गए या थोड़े और बड़े बच्चे हो गए। तो मैं यही सोचती थी ये कोई स्टाइलिश से गुरुजी हैं, ये कोई है गुरुजी जो बाहर रहते हैं, बिकॉज ये वैसे ही कुछ नॉर्म फॉलो होते हैं यहाँ मंदिर में, और तभी शायद इतने यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं इस मंदिर से। मैंने और कहीं सुना नहीं था कि बहुत सारे बच्चे यंगस्टर्स सब जाते हैं। तो इस तरह से मैं जाते रहे हम। और एक दिन मंदिर में मंडे का दिन था, और मंडे को शाम का टाइम था। वहां पे मैंने काफी संगत, तब उस टाइम पे सब बाहर बैठ के सत्संग शेयर करते थे, जो पुरानी संगत के जो संगत थे उनकी से सत्संग शेयर होते थे। तो हम वही सुन के धीरे धीरे हमें गुरुजी के बारे में कुछ पता चलने लगा। और ऐसे ही हम सुन रहे थे, और सुनते सुनते फिर हमारा जाने का टाइम हुआ और हम जाने लगे। गुरुजी का झूला जहाँ पे है
वहां पे कुछ संगत खड़ी हुई थी और वहां पे मैंने देखा कि वहां कुछ संगत वैसे तो बात नहीं करते हैं, लेकिन आपस में विस्परिंग कर रहे थे, एक दूसरे को विस्पर कर रहे थे। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आंटी चुपचाप देखते रहो सामने, बोलिए नहीं। सो आई वाज थिंकिंग अगर मैं बोलूं नहीं तो पता कैसे चलेगा यहाँ हो क्या रहा है। तो इस तरह से मैंने किसी से फिर से एक बात पूछ लिया। वो बेचारे आंटी इरिटेट भी हो गए बिकॉज उनका ध्यान गुरुजी के ऊपर था। वहां पे गुरुजी साक्षात अपने दर्शन दे रहे थे। एंड जब गुरुजी के दर्शन हो रहे होते हैं तो ऑब्वियसली कि हम नहीं चाहेंगे कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। तो वो आंटी बहुत ध्यान से देख रहे थे। इस तरह से काफी संगत को धीरे धीरे और संगत बढ़ती गई उस जगह पर। तो मैं भी देखती रही पर मुझे कुछ दिखे नहीं वहां पे। और मैं वेट करती रही कि शायद कुछ मुझे दिखेगा या ऐसे कुछ होगा वहां पे। इतने में वहाँ 2-3 आंटी अंकल सब खड़े थे। फिर वही बात होने लगी एक दूसरे से कि मुझे वहां इस तरह से गुरुजी की दर्शन हो रहे हैं। किसी ने कहा इस चोले में हो रहे हैं, किसी ने कहा उस तरह से हो रहे हैं, बैठे हुए हो रहे हैं। तो इमीडिएटली मैंने देखा कि जो गुरुजी का जो झूला है उसके बैक साइड में ब्लैक कलर का शीशा लगा हुआ है। तो वहां पे गुरुजी का एक फेस दिखा मुझे और वहां पे वो फेस सिर्फ उनका 3D फेस था और वो किसी को देख के सिर हिला रहे थे नीचे सिर झुका के और कभी हाँ कभी ना कर रहे थे, जैसे कि किसी की बात समझ रहे हो। मैं काफी देर देखती रही। मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आज तक मैंने इस तरह से देखा नहीं है। टीवीज में देख लिया, सब जगह देखा, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। तो एक बार को मेरे मन में आया कि जैसे हम डिज्नीलैंड वगैरह गए हुए हैं तो वहां पे भी इस तरह के कुछ 3D लेजर शोज इस तरह के होते हैं। आई एम रियली सॉरी, मेरे यहाँ पे ये लोग हंसते हैं इस बात से, पर मुझे ऐसी फीलिंग आई है। तो मैं ऐसे देख रही थी। फिर थोड़ी देर में मेरे ख्याल आया कि शायद बैकग्राउंड में ना कोई टीवी चल रहा होगा, बिकॉज हर जगह मेरा माइंड हमेशा ऐसे चलता था कि कुछ ना कुछ रीजनिंग चाहिए हर चीज के लिए। तो मैं यही सोचती थी कि शायद कोई टीवी चल रहा होगा बैक साइड में। ऐसे नहीं होता है कि लाइव एकदम दिख रहे हैं जैसे ये सब लोग कह रहे हैं। तो वो एकदम मैं देखने के बाद जैसे मैं देखती रही एक तक, तो मुझे एकदम आया कि अगर मेरे माइंड में एकदम ये स्ट्राइक किया कि अगर कोई टीवी होता तो बैक साइड में व्हाइट स्क्रीन दिखनी चाहिए थी, जो कि बिल्कुल नहीं थी। वहां बिल्कुल ब्लैक शीशा है और सिर्फ गुरुजी जो अपना सिर हिला रहे हैं। वो दिन था और आज का दिन था। मैं बिल्कुल शॉक गई थी और आज भी मैं यही सोचती हूँ कि मैंने ऐसी सोच रखी थी गुरुजी के लिए कि वो शायद कोई बाहर रहते हैं और यहाँ कुछ मैनेज हो रहा है उनका। बट वो सब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, दिमाग ठंडा हो गया मेरा, एकदम ठंडा हो गया और मैं बिल्कुल सोचती रह गई कि ये क्या हुआ। फिर तब से हमारी जो जर्नी है वो शुरू हुई। मुझे आज भी याद नहीं है मैं किस डेट से गुरुजी से जुड़ी हूँ। गेस्ट से गुरुजी ने हमें बुला लिया वहां पे और हर हफ्ते हम वहां पहुंचते रहते थे। हर हफ्ते कुछ ना कुछ हमें वहां पता चलता रहता था। कैसे सेवा शुरू हुई वहां पे वो भी नहीं पता चला, बस होता रहा। मंदिर में हर जगह सेवा हुई, हर जगह किया, हर जगह का इतनी अच्छी फीलिंग ली है हमने कि आज हमें लगता है कि वाकई गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। जब जब हम पुरानी संगत के लिए हम उस टाइम पे यही सोचते थे कि हमें ना किसी भी पुरानी संगत के बारे में उनसे मिलना चाहिए, बिकॉज वो ही हमें बहुत अच्छा बता पाएंगे। तो इस तरह से हम कभी चंडीगढ़ चले जाते थे जब वहां सत्संग होता था, कभी शिमला गए, कभी इवन दिल्ली में भी कहीं कितनी जगह चले जाते थे और इतना कनेक्शन होता था क्योंकि पुरानी संगत जिस तरह से बताती थी बिल्कुल वो फीलिंग होती थी जैसे कि हमें गुरुजी के बारे में कुछ पता चलने लग गया, हम उनको जानने लग गए। तो ऐसी एक वाइब रहती थी हमेशा और हमेशा एक पुल रही। तो जैसे जैसे गुरुजी ने हमें अपने साथ बुलाया, हम जाते रहे, हमारे को इतनी चीजें ब्लेस की हैं। बिकॉज मेरे साथ पर्सनली बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत ज्यादा, यू नेम इट, एंड मेरे साथ सब कुछ हुआ है। चाहे वो मेजर कार एक्सीडेंट हुआ है जो कि पूरी क्रैश हो चुकी है, किडनी स्टोन्स हो चुके हैं मेरे साथ में, अगर मैं गैस के साथ खड़ी हूँ तो कुकर भी फट चुका है, एंड एनीथिंग, हाथ पैर फ्रैक्चर होना तो बहुत आम बात हो गई है। तो इस तरह की बहुत चीजें हो चुकी थी। लेकिन अब जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, एक्सीडेंट्स हुए हैं पर बहुत ही माइनर थे
और बहुत अब मतलब स्टेबल ही चल रहा है। मेरे साथ कोई एक्सीडेंट ऐसा नहीं हुआ है जिसको मैं कहूँ कि बहुत बड़ी चीज हुई है मेरे साथ। बट जो जो चीजें हुई हैं वो उसके लिए गुरुजी ने इतनी विल पावर दी है कि जैसे कि पहले मेरे साथ एक बार स्टोन की प्रॉब्लम हुई, उसी तरह से दोबारा से एक बार हुई। और जो पहली बार था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, यहाँ तक कि स्टंट भी कॉम्प्लिकेट कर गया था, बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, 1 महीना लग गया था सब चीजें सेटल होने में। अब ये जब दोबारा से हुआ मेरे साथ तो मुझे ऐसा लगा, एक डर सा आया, जबकि मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ तब से, लेकिन फिर भी ये डर आया कि मेरे बेबीज है, मेरा बच्चा है, बच्चे हैं, मुझे उनका भी देखना है, चाहे फैमिली है, सब है। तो मैं यही सोच रही थी कि मेरे साथ, बिकॉज जब वो पेन हुआ वो इतना सीवियर पेन था कि मुझे 40-50 इंजेक्शन लग गए दिन दिन में, और इतने इसलिए कि मेरा अल्ट्रासाउंड तक भी नहीं ले सकते थे डॉक्टर्स। तो जैसे जैसे दोपहर तक सेटल हुआ मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, एंड डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत बड़ा स्टोन है, इतना बड़ा स्टोन है कि वो इतनी आसानी से नहीं निकल सकता अनटिल अनलेस कोई सर्जरी हो या लेजर से वो उसको तोड़ा जाए। तो ऐसे ही जब मेरा सारा, मैंने अपने अंकल को बोला कि आप प्लीज घर से मेरे को गुरुजी का एक स्वरूप लाके दे दो आई नो वो हमारे साथ है, लेकिन हम उनको देखते हैं तो हमारी हिम्मत बन जाती है। और तो ऐसे ही उन्होंने मेरे को एक छोटा लैमिनेटेड स्वरूप लाके दिया जो मेरे हाथ में हमेशा रहा। मैं सिटी स्कैन कराने के लिए गई हूँ और वहां पे भी उन्होंने मुझे नहीं बोला कि मुझे हाथ से हटा देना है। मैं एनेस्थीसिया कराने के गई हूँ या कोई भी ड्रिप लगानी, हमेशा वो स्वरूप मुट्ठी बंद नहीं होती थी, वो स्वरूप साथ रहता था। और मैंने उनसे करवाया, उन्होंने इंजेक्शन लगाए, सब किया। अल्टीमेटली जब मैं सिटी स्कैन करा के बाहर निकली और बैठी व्हील चेयर पे, तो मैं गुरुजी से सिर्फ यही बोल रही थी कि गुरुजी आप वैसे तो मेरा भला ही करोगे, अगर स्टोन भी है तो इसमें भी कोई भलाई है इस बार। और अब अगर मेरा स्टोन जो है वो निकलता है तो प्लीज थोड़ा आसान कर दीजिए, बिकॉज मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ ये पेन, और लेजर से ही कर दीजिए अगर कर सकते हैं तो इतनी ही मांग रखी थी मैंने। जैसे ही वो मुझे लेके जाने लगे तो इतने में ही पीछे से यूरोलॉजिस्ट ने बुलाया और उन्होंने अपने साथ बिठाया हमें, और साथ बिठा के हमें मुझसे मेरी हिस्ट्री के बारे में पूछने लगे। और मैंने कहा हाँ जी ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे हुई हैं एंड ऑल, एंड देन ही सेड ओके आपका जो स्टोन है उसका ऑपरेशन होना है। मैंने कहा हाँ जी। कहते पर स्टोन तो है ही नहीं, एंड वी वर ऑल सरप्राइज्ड कि स्टोन गायब कैसे हो सकता है। मैंने दोबारा से उनसे पूछा, मैंने कहा इज इट पॉसिबल कि वो कहीं शिफ्ट हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, बट प्लीज चेक कि कहीं मुझे दोबारा ना आना पड़े इस चीज के लिए, पेन के लिए। तो ही सेड मैम आपका स्टोन बिल्कुल खत्म हो चुका है, एंड वी आर सरप्राइज कि वो इतना बड़ा स्टोन था आपके ऐसे भी नहीं निकल पाया कि वो ब्रेकेज हो गया और वो निकल गया हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है, कोई पेन नहीं हुआ, एंड आप कह रहे हो कि और इतना बड़ा स्टोन आपका निकल गया। वी आर ऑल्सो सरप्राइज्ड अबाउट इट। तो मैं और मेरे अंकल एक दूसरे को देख के स्माइल करने लगे, एंड आई आस्क्ड द डॉक्टर कि आप मिरेकल्स में बिलीव करते हैं? तो ये सेड बताइए। तो मैंने कहा ये मेरे गुरुजी हैं एंड ही हैज डन इट, ही इज द ओनली वन हु हैज डन इट, इट्स नोबडी एल्स। आप भी इस चीज को मानते हैं, आई रिगार्ड यू। आपने जैसा कहा, आज भी अगर आप मुझे कहेंगे कि मुझे कोई दवाइयां लेनी है, कुछ भी लेनी है, क्योंकि मेरे गुरुजी ये कहते हैं कि डॉक्टर्स जो कहते हैं उनकी सारी बात सुनो, लेकिन ड्रेसिंग मैं दूंगा, मेडिकल्स मैं करूंगा। तो ही वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, बट ही ऑल्सो सेड कि हाँ जी मैंने इनके बारे में सुना हुआ है एंड ही रियली डज मिरेकल्स, ये भी मैंने सुना हुआ है। सो आई वॉज रियली हैप्पी टू नो कि ऐसा कुछ हुआ है। एंड उन्होंने एक दिन मुझे रखा अंडर ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट डे तक के लिए। मैं अपने कैजुअल क्लोथ्स में आ गई थी बिकॉज मुझे डिस्चार्ज होना था, एंड बट स्टिल दे केप्ट मी एंड लास्ट मिनट डिसाइड किया कि इनको भी रखें, तो मैं रुक गई। और एक दिन तक के लिए उन्होंने मुझे रखा है, एंड एवरी टाइम दे केप्ट ऑन चेकिंग। जो आता था वो यही सोचता था कि पेशेंट कहाँ है, एंड मैं इधर उधर घूम रही थी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो मुझे। एंड आधा दिन हो गया और मैंने डॉक्टर्स को फोन करके बोला, बिकॉज इट वॉज अ संडे, तो मैंने कहा देखिए मेरे आपने सब चेक कर लिया, मेरे साथ कुछ नहीं होना, अब आगे भी कुछ नहीं है, आई एम परफेक्टली ओके, प्लीज लेट मी गो होम। उन्होंने मुझे घर जाने दिया एंड ही डिड नॉट चार्ज मी फॉर दैट डे ऑल्सो, दो इट्स अ रिप्यूटेड हॉस्पिटल एंड ऐसे केसेस नहीं होते हैं। एंड मैं घर गई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा जैसे मैं हवा में चल रही हूँ। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वाकई गुरुजी की इतनी प्रेजेंस थी उस टाइम पर
कि मैं विश्वास नहीं कर पाई कि ऐसे भी होता है। और उस दिन से मैंने ये सोचा कि मांगना ही नहीं है अब, कि मांगा तो मैंने लेजर था, गुरुजी ने तो स्टोन ही हटा दिया। ऐसे ही गुरुजी ने मेरे को बहुत हेल्प प्लेस की है। आज मैं हेल्थ की बातें शायद इसलिए भी कर रही हूँ बिकॉज आज का सिनेरियो यही है कि हम सबको अपनी हेल्थ पे ही बहुत फोकस करके चलना चाहिए। एंड गुरुजी हमें हर जगह बचाते हैं, हर जगह। मेरे अपना बेटा, जो छोटा बेटा हुआ, उसकी उसके डिलीवरी के उसके कंसेप्शन में ही बहुत प्रॉब्लम्स थी। इतनी प्रॉब्लम्स थी कि मैं 4 महीने तक पहले बेड रेस्ट पे थी। उसके बाद फिर जब मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि मुझे थोड़ा मूवमेंट कर लेना चाहिए, तो मैं गई। और मैं जब निकली जिस दिन फर्स्ट डे, मैं उस दिन गिर गई और बहुत तेज गिरी, इतनी तेज कि मेरे पैर की उंगली जो थी वो स्ट्रेट हो गई और मैं डर गई उसको देखकर। लेकिन मैं बहुत तेज गिरी थी और मुझे ये डर था कि मेरे बेबी को कुछ ना हुआ हो। इमीडिएटली वहां से हम लोग हॉस्पिटल गए। एंड हॉस्पिटल में उन्होंने पूरा चेकअप किया। चेकअप में पता चला कि अंदर तो मेरा बेबी बहुत मस्ती कर रहा है, इज हैविंग अ फुल रोलर कोस्टर राइड। एंड मैं यहाँ बहुत चीख रही थी और चिल्ला रही थी। तो द डॉक्टर्स भी बहुत हंस रहे थे इस चीज को लेके। एंड इस तरह से उसके बाद फिर मुझे जेस्टेशनल शुगर भी हुआ। एंड आई डोंट नो कैसे गुरुजी ने ही हर जगह बचाया है, बिकॉज वो टाइम बहुत टफ टाइम था हमारा। इतना टफ टाइम था कि मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे क्रेविंग हो भी नहीं सकती थी मुझे, बिकॉज मुझे खाना ही बहुत लिमिटेड था। लेकिन सब कुछ इतना इजीली कर दिया गुरुजी ने कि एंड तक आते आते मैं इतना डर गई थी कि मैं बैठे बैठे जिस दिन मुझे जाना था मैंने यही बोला, गुरुजी बच्चे को ठीक रखिएगा। आई नो ये अब आपका ही बच्चा है, आपने ही फुल टाइम ध्यान दिया है, बस लास्ट मिनट तक बच्चे को ठीक रखिएगा, बिकॉज हो सकता है उसको जेस्टेशनल हो जाए जिस तरह से हमने सुना था। बट जैसे जैसे चीजें होती गई, डिलीवरी हुई नेक्स्ट डे, उसके बाद जब मुझे डाइट आई, एक कंप्लीट डाइट जो मैंने पूरे 9 महीने नहीं खाई, मुझे पूरी कंप्लीट डाइट आई। और मैंने ऐसे देखा तो मैं डर गई, बिकॉज सिर्फ एक बड़े मंदिर में होता था कि जब मैं वहां जाती थी तो जो मुझे मिलता था मैं बिल्कुल ऐसे खाती थी जैसे कि पूरी प्लेट चाट चाट के खाती थी, जैसे कि मुझे खाना ना मिला हो कभी। और मैं कभी भी उसके बाद अपना इंसुलिन चेक नहीं करती, का इंजेक्शन नहीं लेती थी, ना मैं कभी शुगर चेक करती थी। और नेक्स्ट डे मेरा सब कुछ ठीक होता था। लेकिन गुरुजी मुझे कभी नहीं बुलाते थे मंदिर जल्दी से। उस टाइम पे मैं हमेशा ये रोती थी कि गुरुजी आप मेरे को, आप कितना मेरे अंदर इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है और आप मुझे वहां नहीं बुला रहे हो, आप मंदिर नहीं बुला रहे जहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी मुझे मिलती है। और जब मैं वहां जाती थी, कभी मुझे वहां पे जिस जिस चीज की मुझे क्रेविंग होती थी वो मुझे वहां मिली। मुझे कड़ी प्रसाद मिला, मुझे शिकंजी प्रसाद मिला, मुझे आलू, मुझे सब कुछ वो मिला जो मुझे खाना था। लेकिन मुझे डॉक्टर्स ने मना किया हुआ था और मैंने सब खाया वहां पे, बिल्कुल प्लेट क्लीन करके खाया। सेवादार तक हंसते थे कि हमें ये धोनी नहीं पड़ेगी प्लेट। एंड ऐसे कर उसके बाद भी सब चीजें नॉर्मल रही मेरे साथ। तो एक दिन आंटी वहां पे एक आंटी सेवादार जो किचन पैंट्री आंटी ने मेरे साथ खड़े थे। किसी को नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड वो पता नहीं अपने आप ही वो मुझे बोलने लगी, क्योंकि मैं बहुत रोते हुए गई थी उस दिन। एंड वो समझ गई थी कि मैं कुछ परेशान हूँ, क्या हुआ। तो मैंने उनको बताया कि गुरुजी मुझे बुलाना नहीं चाहते, मैं आना चाहती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तब भी मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन उन आंटी ने मुझे खड़े खड़े इतनी बातें करी गुरुजी की, इतनी बातें बताई कि मैं बिल्कुल नम हो गई। और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि गुरुजी उनके अंदर थे, लिटरली गुरुजी बोल रहे थे वो, बिकॉज वो एक एक वही चीज बोल रहे थे जो मेरे माइंड में चलती रहती थी हर रोज। एंड उन आंटी को कुछ नहीं पता था बट वो बोलती जा रही थी। एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि गुरुजी हर चीज मुझे, मेरी हर प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं कि वो मुझे क्यों नहीं बुला रहे मंदिर में, या मुझे कहीं भी क्यों नहीं जाने देना चाह रहे हैं, या ये बच्चे भी क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं मुझे। इतना कुछ बताया कि मैं उनकी शक्ल देखती रही। एंड जो जो मुझे मिलने आ रहा था वो आंटी उनको पीछे करती रही और वो बोलती जा रही थी। एंड मैं बाद में आंटी से पूछा, आंटी आपको पता था मेरे माइंड में क्या था? कहती किस बारे में? एंड लाइक आपने मेरे को इतनी बातें बताई हैं। कहती मुझे नहीं पता, मैंने आपको जो भी सत्संग सुनाने थे मैं सुनाती जा रही थी। आज मेरे से आप दोबारा पूछोगे तो मुझे नहीं ध्यान आ रहा मैंने क्या बोला। विद इन फ्यू सेकेंड्स शी सेड कि मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। दिस वॉज हिज प्रेजेंस टू शो मी। एंड दैट डे, एंड जिस दिन तक मेरी प्रेगनेंसी होनी थी तब तक मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि दोबारा से मुझे गुरुजी ने नहीं बुलाया। मैं घर में शब्द तक नहीं सुनती थी।
लेकिन फिर भी मेरे अंदर गुरुजी ने वो पॉजिटिविटी दी कि मैं इस चीज को फेस करती रहूं। ऐसे करते करते और भी बहुत चीजें हुई। फाइनेंशियली हमें गुरुजी ने इतनी इतनी चीजें दिखाई हैं कि मुझे लगता है मेरा ग्राफ हमेशा ऊपर ही गया है। हमें कभी डाउन ग्राफ नहीं दिखाया, और जो दिखाया है वो इसलिए दिखाया है कि हमें कोई लेसन देना होगा, बट अदरवाइज उन्होंने कभी कोई ग्राफ नीचे नहीं होने दिया हमारा। ऐसे 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 हमें डील्स दी जिसका हमें कोई उम्मीद नहीं थी, जिसने हमने कभी सोचा भी नहीं, और हमें मिलता गया। हमारे वेयर हाउस में एक बहुत बड़ी चोरी हुई, और उस चोरी में हमारे सारे सीसीटीवी कैमरा सब बंद हो गए। हमें नहीं पता क्यों बंद हुए, क्या बंद हुए। फर्स्ट फ्लोर पे वो वाला गोडाउन था जो हमारा, उस वेयर हाउस पे हम गए ऊपर। हमें को कॉल आया रात को कि आपके यहाँ से कुछ चोरियां हुई हैं, कुछ हुआ है, तो आप प्लीज आ जाइए, लॉक टूटा हुआ है। हम पहुंचे वहां पे, हमारा ऊपर जाके देखा तो वो जो स्टील का दरवाजा होता है उसको किसी ने अच्छे से काट के, उसका लॉक काट के, उसका ग्रिल काट के उसमें अंदर घुस गए। थोड़ी सी जगह से ही अंदर घुस गए। जब हम अंदर गए, अंदर जाके हमने देखा कि सब सामान वहीं पे पड़ा हुआ था, कुछ भी वहां से हिला नहीं था। और जब हमने अपने सारे अकाउंट्स, अपने सारे स्टॉक्स सब कुछ मैच कराया तो उसमें से कुछ भी कम नहीं था। एंड जब हम बाहर उतरते हैं तो सीढ़ी में हमें कुछ कार्टन गिरे हुए मिलते हैं, कुछ टेट्रा पैक जूसेस के, और इस तरह से और भी कुछ छुटपुट चीजें जो हमारे गोडाउन की हैं, वो सब गिरे हुए मिलते हैं बस। एंड हम सारे शॉक थे, A to Z एवरीबडी, कि यहाँ हुआ क्या है। जब किसी में कुछ सामान नहीं लेके जाना था तो ये इतनी मेहनत ही किसी ने क्यों की? क्योंकि नीचे से PCR वैन वगैरह 3-4 बजे वहां से निकल के जा चुके थे। आसपास वहां पे राउंड लगाते थे। वहां पे एक पियून भी है जो कि वो भी राउंड लगाता है, लेकिन विद इन फ्यू मे बी हाफ एन आवर और सो उसके टाइम के अंदर अंदर ये सब हुआ। लेकिन किसी को आज तक ये समझ नहीं आई कि क्यों हुआ ये, और क्या लेके क्या गए वो वहां से, तो किसी ने कैसे किया। सो बट क्योंकि हम गुरुजी को मानते हैं, हम बिलीव करते हैं, तो हमारी सोच सिर्फ यही रहती है कि जो भी हुआ था वहां पे गुरुजी ने अपनी साक्षात प्रेजेंस दिखाई होगी। एंड वहां पे जो बंदा गया होगा वो डर के भागा होगा, वो लिटरली डर के भागा होगा, क्योंकि जो उसका सामान जिस तरह से गिरा हुआ था वो पता चल रहा था कि फिका हुआ था। वो भागता हुआ कोई गिरा और सामान फेंकता हुआ चला गया, यहाँ तक कि वो भी चीजें नहीं उठा के गया। वो लिटरली भागा है वहां से, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी पहुंच सकते थे और कोई भी नहीं जा सकता था। और क्यों उस टाइम पे, उसी ड्यूरेशन टाइम पे सीसीटीवी कैमरास बंद हो गए, और उसके बाद की हमें सारी रिकॉर्डिंग सब चीजें पता है। तो ऐसे ऐसे करके कैसे गुरुजी ने हर जगह हर चीज में हमें आगे पहुंचाया है, हर चीज का हमारे को सहन करने की शक्ति दी है, नई नई चीजें दिखाई हैं। मुझे आज तक लगता था कि जो पुरानी संगत है वो बहुत लकी संगत है, क्योंकि मैं इतने उनके सत्संग अटेंड कर चुकी हूँ, इतनी जगह जा चुकी हूँ। मैं आज भी उनको कहती हूँ आप गुरुजी के सत्संग सुनाओ, दिमाग खा जाती हूँ मैं। जो भी आंटी मिल जाए, अंकल मिल जाए कि आप बताओ हमें सुनना है। एंड तो मुझे यही लगता था, इतनी चीजें हमारे साथ हुई हैं, तो मुझे तो 99% गुरुजी ने आपने ब्लेस किया है। लेकिन जो 1% रह गया ना, वो यही है कि मुझे कभी आपने फिजिकल फॉर्म में वाला जो कहते हैं ऐश आपने कराई है उनको, वो हमें नहीं मिली है। क्योंकि मुझे गुरुजी सपने में भी जल्दी से नहीं आते, मुझे गुरुजी दर्शन भी नहीं देते हैं, और मुझे बस इतनी खुशी मिलती है। मेरे अंकल को बहुत दर्शन होते हैं गुरुजी के, यहाँ तक कि एक बार गुरुजी ने उनको सपने में मेरा नाम लेके बोला, क्योंकि वो गुरुजी के पास अपनी कुछ खाने के लिए लेके जल्दी जल्दी में एक स्टील की प्लेट में और कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए रिफ्रेशमेंट, बिकॉज ही वॉज वेरी नर्वस कि आज गुरुजी हैं तो मुझे उनके लिए कुछ करना है, लाइव है। उनको बिल्कुल लाइव फीलिंग हो रही थी, और उन्होंने उनको जाके वो प्लेट आगे सर्व की, तो गुरुजी ने उनको डांटते हुए कहा ये क्या लेके आया है, जा दीप्ति को बुला के लेके आ और उसको बोल अपने तरीके से लेके आएगी। एंड क्योंकि मुझे ऑनेस्टली मुझे घर में मुझे स्टील पसंद नहीं है, स्टील के बर्तन पसंद नहीं है, और मेरे घर में स्टील के बर्तन नहीं मिलेंगे। तो मैं जब भी कोई गेस्ट भी आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छे अच्छे चीजें सर्व करें, कुछ अच्छी अच्छी चीजें सर्व करें। तो गुरुजी के लिए सर्व करना वाज अ बिग थिंग फॉर मी, एंड ही रिमेम्बर्ड मी थ्रू माय अंकल। उन्होंने मुझे याद किया अपने अंकल
मेरे अंकल के थ्रू, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही बड़ी बात है। आज भी मैं बहुत खुश होती हूँ इस चीज को लेके, जैसे कि मुझे कोई मेडल मिला हो। तो ऐसे ही मैं सोचती थी कि आपका मुझे वो जो फिजिकल फॉर्म वाला है वो ऐश मुझे नहीं मिली है। तो जैसे संजय जी हम बोल देते हैं, हम सोचते हैं, फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे करके हम भूल गए, पर गुरुजी तो नहीं भूले। तो गुरुजी ने एक दिन हमें ऑल द वे गाजियाबाद एक सत्संग में बुलाया, हमारे एक नोन अंकल आंटी के घर। और यहाँ वो था एक वीकडे, और मैं किसी वीकडे में किसी भी सत्संग में नहीं जाती हूँ, चाहे वो मेरे पड़ोस में ही होता था, बिकॉज बच्चों का देखना होता है, सब कुछ देखना होता है ना, तो मैं नहीं जाती थी। तो आज अंकल मुझे कह रहे हैं कि हमें गाजियाबाद जाना है, तो मैं काफी देर बोलती रही कि नहीं कैसे जाऊं, क्या करूं, और वो बार बार अंकल आंटी भी मुझे पर्सनली इनवाइट भी कर रहे हैं। तो अनलाइक पुरानी संगत, जैसे कि वो कहते हैं कि हमने जो गुरु जी की आज्ञा हो गई, गुरु जी के पास जाना है तो वो जाना ही है, चाहे सब कुछ एक साइड। लेकिन मैं शायद मैं अपने आप को उतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं समझती, ना मैं उतनी बड़ी हूँ, तो मैं हमेशा शायद मैंने इस चीज को लेके मैंने मना ही किया, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे पहले बच्चों को देखना था। तो फिर भी मैं चली गई और रास्ते भर यही टेंशन लेके जाती रही कि पता नहीं कब वापस आएंगे। एक बार को तो रास्ते में प्रगति मैदान में इतना ट्रैफिक मिला, तो आई वॉज सो रेडी कि मैं यहाँ से 5 मिनट में अगर ट्रैफिक नहीं हटा तो आई एम गोइंग बैक बाय कैब। मैंने अपने अंकल को बोल दिया, इधर ओके फाइन देख लेते हैं। उसी टाइम वहां से अंकल का कॉल आता है, जो अपने सत्संग शुरू होने में थोड़े से टाइम पहले ही हमें कॉल करके ये बोल रहे हैं कि आंटी को ला रहे हो या नहीं ला रहे हो। तो माय अंकल सेड थी अगर वो इतना बोल रहे हैं तो इतना नहीं वो करना चाहिए। पता चला 5 मिनट के अंदर सारा ट्रैफिक हटा और हम सीधा गाजियाबाद की तरफ निकल गए। हम पहुंचे वहां पे टाइम से तो नहीं, पर जिस भी टाइम पहुंचे वहां शब्द चल रहे थे, बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा सा लगा हमें। और वहां पे हम उनके सत्संग सुन रहे थे, शब्द सुन रहे थे, शब्द के साथ कनेक्शन था। एंड बाद में हमें ये भी पता चला कि उनके बेटे का बर्थडे था, तो वो छोटे छोटे बच्चे नीचे फर्स्ट फ्लोर पे अपना बहुत शोर कर रहे थे, एक्साइटेड थे इकट्ठे, विच इज बट नेचुरल, होता ही है। तो ऐसे ही मैं और हम लोग बैठे हुए थे, शब्द सुनते जा रहे थे, शब्द हो गए। आरती के बाद एक पुरानी संगत के अंकल ने सत्संग करना शुरू किया, एंड वो सत्संग में गुरुजी के बारे में वो सारी वो बातें बता रहे थे जो एम्पायर स्टेट में बैठ के उन्होंने किया पर्सनली। एंड हर बार वो यही बता रहे थे कि गुरुजी ने उनको कैसे बुलाया, उस आवाज में कैसे बुलाया, किस इशारे से बुलाया, उनको बिठाया, उनको ये भी कहा कि मेरे पैर दबाओ या मेरे कंधे दबाओ, मेरे हाथों में आ जाइए। तो वो अंकल बता रहे थे, जिस तरह से भी अंकल ने बताना शुरू किया, वहां से लेके सुखी आंटी जो एम्पायर स्टेट में, उनको कैसे गुरुजी ने दर्शन दिए, मणि के दर्शन दिए, इस तरह से बहुत इलेबोरेटली उन्होंने काफी चीजें बताई। एंड संगत जी आप मानेंगे, मैं वहीं बैठी हुई थी, सिर्फ मैं बैठी हुई थी और गुरुजी के साथ आंटी और अंकल के साथ, बस उस दरबार में और कोई नहीं था, हम 4 लोग को छोड़ के। और बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं उस जगह पे हूँ और मैंने उनको फिजिकली फील किया है वहां पे, एंड आई डोंट नो मैं वहां क्या कर रही हूँ, पर मैं बस बैठी हूँ और मैं देख रही हूँ सब कुछ। एंड गुरुजी ने एक साइड आंख करके मेरे को छोटी सी क्यूट सी एक स्माइल भी दी, विच इज ऑलवेज इन माई माइंड। और मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं वहीं पे ही हूँ, मैंने उनको पूरा फील किया, एक से लेके ऊपर से लेके नीचे तक, ईच वर्ड जो उन्होंने बोला। और उस दिन से लेके आज तक मैं यही सोचती हूँ कि नहीं, आज मेरा वो 1% भी पूरा हुआ कि आपने मेरी ये भी बात मान ली। और मैं भूल चुकी थी इस बात को, मुझे उस चीज का कोई दुख नहीं था, लेकिन मैं भूल चुकी थी, एंड स्टिल आपने वो भी मेरी चीज पूरी कर दी। एंड संगत जी, इट इज जस्ट द कनेक्शन विद हिम, इट इज जस्ट द कनेक्शन। जैसे कि पुरानी संगत कहते हैं, हम आप सब भी जानते हैं, आप लोगों के साथ भी बहुत मिरेकल्स हुए हैं। इट इज जस्ट द कनेक्शन, आप बस उनको देखते रहो, उनको फील करते रहो, उसी में ही बहुत कुछ मिलता है। जैसे अभी भी आंटी ने बोला था कि जैसे जो स्वरूप मिलते हैं गुरुजी के और ये सब, शुरुआत में पहले होता था डिजाइनर चीजें चाहिए, सारी पर्सेज, इंटरनेशनल पर्सेज, सारे जो इंटरनेशनल डिजाइनर की चीजें चाहिए, अच्छे कपड़े, ये वो। अब तो
ये लगता है कि गुरुजी के स्वरूप मिल गया, गुरुजी की घड़ी मिल गई, गुरुजी का लॉकेट मिल गया, ये इससे बड़ी ज्वेलरी क्या है हमारे पास। और अब ज्वेलरी के बाद ऐसे ही कपड़ों पे बात आती है, तो गुरुजी के मंदिर में जब आप सेवा कर रहे हो या मंदिर में बैठे हो और आप पे कुछ गिर जाता है, मंदिर में सेवा करते करते भी इतनी चीजें हो जाती हैं। मंदिर में किचन में मैंने सेवा करी एक बार, तो उसके अंदर ऐसे ही आटा मेरे कपड़ों पे पूरा गिरा, और मैं जैसे ही बाहर आई तो इतनी संगत खड़ी हुई थी आसपास, एंड आई वाज द ओनली वन, मैं अकेले नहीं थी जिसके पूरे कपड़े सूखे आटे से भरे हुए थे। और मैं बाहर आके इतना खुश थी, मैं इतनी खुश थी कि उस टाइम मुझे लग रहा था मेरे कपड़े सबसे सुंदर कपड़े हैं, मेरे पास सबसे सुंदर कपड़े हैं। और मुझे मुझे जैसे राजीव अंकल ने देख के बोला और कैसा रहा, आई वाज लाइक देखो मैं कितनी अमेजिंग लग रही हूँ इस टाइम पे। मैं बता नहीं सकती हूँ, बिकॉज ये सारी फीलिंग्स आप लोग भी अपने आप समझते होंगे जब आपके साथ होता है। मंदिर में अगर ग्लास धुल रहे हैं या कुछ भी धुल रहा हो, पानी गिर रहा है ऊपर से, चाहे ठंड हो चाहे कुछ भी हो, तो मुझे कोई ने बोला कि पानी गिर रहा है आप एप्रन डालो, में क्यों, गुरुजी का जल प्रसादी तो है, और गुरुजी के जो बर्तन धुल रहे हैं वो भी तो संगत के बर्तन धुलना, मतलब कितना बड़ा मेरे लिए, मुझे कितना, मैं क्या बताऊं, मेरे पास वर्ड नहीं है। पर मैं क्या समझू इस चीज को, जो मुझे इतना बड़ा, मुझे किस्मत मिली है या क्या मिला है, जो मुझे बर्तन धोने को मिल रहे हैं और मेरे कपड़े भी गीले हो रहे हैं। तो क्या हो गया, बारिश में कपड़े गीले भी तो होते हैं जब हम बारिश में एंजॉय करते हैं। यार ये तो गुरुजी का मंदिर है, यहाँ पे तो हर एक कोना, हर एक चीज में ब्लेसिंग है। हम बस उसको हम कहते हैं कि चुपचाप हम वहां पे जाएं, हम चुपचाप जाके शब्द सुने। शब्द में इतनी पावर्स हैं कि मैं खुद भी पंजाबी परिवार से हूँ, लेकिन जो शब्द है वो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं घुसते थे। जब मैं गई थी मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं सिर्फ सुनती रहती थी, और उनकी जो वाइब्स होती थी ना वो ही मेरे अंदर जाती रहती थी। जब सुनती रही ऐसे धीरे धीरे कुछ समझ आने लगा, ऐसी वाइब्स। लेकिन इन्हीं वाइब्स की वजह से मेरे अपनी हेल्थ, मेरी अपनी लाइफ पूरी चेंज हुई है। जरूरी नहीं है कि मुझे वहां सुनना है, समझना है कुछ, बस सिर्फ क्योंकि उनकी वाइब्स को फील करके ही इतनी अगर मेरे लाइफ में चेंज आ जाए तो मुझे और क्या चाहिए। और मांगना तो क्यों मांगना, जब मुझे कुछ वैसे ही देते हैं। मैं नहीं भी मांग रही तो भी मुझे क्या मिल रहा है, इट्स अ सरप्राइज टू मी। सो सरप्राइजेस आर ऑलवेज गुड। तो क्यों मांगे। वो सच कहते हैं कि अगर कुछ मांगा तो छोटा मांगा। पर इतना सब गुरुजी के साथ मिलने से, इतना सब होने, बस हमारे को उनसे कनेक्शन बनाना है, उन्हीं को देखना है, बहुत कुछ है। तभी हम कहते हैं, मैं तो पर्सनली सबको कहती हूँ, प्लीज गुरुजी के फोटोज को, गुरुजी के स्वरूप को एडिट मत करो प्लीज, बिल्कुल कुछ मत लिखो, कुछ ना ही अपने इनविटेशन कार्ड पे लगाओ, ना कहीं पे भी उस पे एक जय गुरुजी भी मत लिखो। जैसा है वैसे के वैसे ही उनको रहने दो, क्योंकि वो इतनी बात करते हैं, वो इतना सोल्यूशन देते हैं। आप उनको ध्यान से एक बार बैठ के देखोगे ना तो आपको वो दिखेंगे जैसे लाइव बैठे हुए हैं वो। मेरा अपने पूरे घर में मेरा पूरा घर बन गया था जब हमने नया घर लिया, लेकिन गुरुजी का मंदिर नहीं बना। उसको बनते बनते पूरा 1 साल लग गया। वाई? बिकॉज गुरुजी वांटेड इट दैट वे। हमें नहीं पता हमने कितने डिजाइन बना लिए, ऑर्डर दे दिए, ऑर्डर कैंसिल भी हो गए, जस्ट बिकॉज कि मुझे चाहिए था कि मुझे अपने एक गुरुजी के स्वरूप थे जो मैं चाहती थी वो मंदिर, जो वो उस मंदिर में रहे, जो बड़े साइज के हैं। अब मुझे वो तो उनको पता है ना, उन्होंने कैसे उस जगह को बनाना था और उन्होंने वो मंदिर बनाया अपने तरीके से। और आज भी संगत जी, आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, ये सही है या गलत है, पर मैं गुरुजी की रोज पूजा नहीं करती हूँ, मैं उनके आगे रोज हाथ नहीं जोड़ती हूँ, मैं जोत भी नहीं जलाती हूँ, जो कि बहुत गलत होगा मेरी तरफ से। और ऐसे ही मैंने एक बार गुरुजी को भी बोला, मन में बोला मैंने उनको कि गुरुजी ऐसा नहीं होना चाहिए ना। देखो, एक हिंदू परिवार होके मेरी अपनी माँ, मेरी अपनी सास, सब लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं, मेरे आसपास के लोग इतने पूजा पाठ करते हैं, मंदिर के लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं, रोज एक रूटीन होता है, लेकिन मैं ही नहीं करती हूँ। तो कुछ तो मेरे अंदर वो डाल दो जिससे कि मैं पूजा पाठ कर लूं। और ऐसे ही हम फिर एक सत्संग में गए और वहां पे आंटी सुखमणी जी की किताब दे रही थी, जो कि मैं आगे खड़ी थी और मुझे नहीं दिया। ये उन्हीं दिनों के बाद है जब इस तरह का पाठ करने का थॉट मेरे मन में आया। और मुझे वो गुरु जी की किताब नहीं मिली सुखमणी जी की, लेकिन मेरे अंकल जी पीछे खड़े थे मेरे से, उनको ला के आंटी ने पीछे जाके दी।
आई डोंट नो, उस दिन मुझे लगा कि दैट मीन्स आई थिंक मैं जैसी हूँ ऐसी हूँ, और मेरे अंकल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है और वो पूरी पूजा पाठ करते हैं। वो जब भी घर से जाते हैं पूजा पाठ करके जाते हैं। जिस दिन उनको जल्दी आना होता है तब भी उनको ये टेंशन होती है कि दीप्ति तो जोत नहीं तक नहीं जलाएगी, पता नहीं कैसे जोत का होगा। तो मेरे घर में सब करते हैं बट मैं नहीं करती हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दिस कि शायद ये गलत होगा, बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिज साइन कि वो कब मुझे वो साइन दे कि मैं ये भी शुरू करूँ। अगर मैं नहीं भी कर रही हूँ तो मुझे वो फिर भी इतना ब्लेस कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनकी। मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इनको किस तरह से थैंक्स भी बोल दूँ, हर वर्ड यूज कर लूँ। ये सब वर्ड बहुत छोटे हो गए हैं, मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है उनके आगे आके, उनके दरबार में आके। मुझे नहीं पता मुझे उनसे क्या बोलना है, क्या मांगना है। मुझे कोई डेट याद नहीं रहती, मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं भुलक्कड़ हूँ और मुझे याद नहीं है चीजें, मुझे बाकी सब चीजें याद है। मुझे पुरानी मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, पर जब इनके पास इनकी बातें सोचना, इनके तक आना, तो मैं सब भूल चुकी होती हूँ कि मुझे क्या याद रखना है, क्या करना है। एंड मैं बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज गुरुजी का जहां भी आप जाओ सत्संग बहुत अच्छे से अटेंड करना, बिल्कुल उन्हीं पे ध्यान लगा के। और मुझे तो कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि मैं हमेशा रो पड़ती हूँ और मुझे ऐसा लगता है अगर कोई संगत भी मुझे देख रही है ना तो शायद गुरुजी देख रहे हैं, तो मैं रोने में भी पीछे नहीं हटती हूँ। अगर मुझे उनके आगे रोना पड़े, 10 लोग हो 1000 लोग हो, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है शायद गुरुजी देख रहे होंगे। तो रोना मेरा कोई दुख का रोना नहीं होता है, बट एक अच्छी सी फीलिंग होती है कि आपकी वजह से मैं हूँ, आपने, मैं एक पपेट हूँ इनकी। मुझे बस वो उस पपेट की तरह ही रहने देना। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ ये बात कि मैं उनकी पपेट ही बन के रहना चाहती हूँ। कहीं से कोई डोर ना हिले, कोई डोर ना टूटे, बट प्लीज हर जगह से बांधे रहे, क्योंकि वरना मैं नहीं चल पाऊंगी। अब मुझे पता चल चुका है मैं बिल्कुल नहीं आगे बढ़ पाऊंगी। एंड आप ही बस बढ़ाए जा रहे हो, करते जा रहे हो, मांगना करना कुछ भी जो है वो सभी कराए जा रहे हैं, करते जा रहे हैं हम भी। और कैसे हम यहाँ पे आए जब, और किस तरह से यहाँ सत्संग शुरू हुए सबके, मैं हमेशा चाहती थी कि यहाँ पे जहाँ मैं आई हूँ वहाँ पे वहाँ पे संगत मिले हमें। वहाँ पे संगत मिलनी शुरू हुई, सत्संग होने शुरू हुए गुरुजी के, सब कुछ होता रहा बहुत अच्छे से, बस चलनी शुरू हुई। और तो और सबसे बड़ी चीज, क्योंकि गुरुजी की सेवा हम करते रहे तो हमने सेवा करना ही इतना अच्छा लगने लगा कि इस जगह से किस तरह से हमने सेवा बाहर लोगों की करनी शुरू कर दी। जब मंदिर नहीं जा रहे तो बाहर हमने शुरू करने कर दी। एक सोशल क्लब हमने स्टार्ट किया, जिसमें सोशल कम्युनिटी क्लब, जिसमें हम लोग सारे यहाँ बाहर गरीबों को खाना खिलाने शुरू कर दिया। पहले हफ्ते में एक बार होता था, अब कोरोना टाइम में रोज होने लग गया, एक नहीं 2 बार होने लग गया, 3 बार। ये कौन करा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी तो कराएंगे, और हम जैसे लोग तो नहीं कर सकते ना। हम तो घर में बैठे हैं हम, और जो बाहर भी हैं उनको भी देखिए वो कैसे कर पा रहे। ये और कोई भी नहीं करा सकता। मैं इस चीज में हमेशा उनका पुल उनको फील करती हूँ। कितनी अड़चने आती हैं हर चीज में, इवन सेवा में भी अड़चन आई है, बहुत चीजें होती रही हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने इतने रास्ते दिखाए हैं, ऐसे रास्ते को साफ कर करके आगे पहुंचाया कि आज भी अगर छोटा बच्चा है घर में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उनको पता है उन्होंने मेरी प्लानिंग कैसे करनी है और कैसे मैंने इस चीज को करना है। हमने सबने मिलके किया इस चीज को, और आज भी कई बार 1000 लोग 500 कैसे, मतलब कितने लोगों को खिला रहे हैं। यहाँ के लोग इतने अच्छे मिले जो इतने आप से वो खाना देने आते थे, हम बांटते थे। आज हम बैठे हैं घर में लेकिन फिर भी खाना बट रहा है बाहर। ये कौन करा सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी करा सकते हैं। तो गुरुजी को आप हर चीज में फील कर सकते हो, हर एक एक्ट में अपने फील कर सकते हो। एंड आई मीन मैं तो ये सोचती हूँ कि जो गुरुजी है ना, ये इनकी यही एक दवाई है हमारी, जो कि बिल्कुल फ्री डोज कह सकती हूँ मैं, बिकॉज ये फ्री की दवाई है हमारे लिए। लेकिन हमें इनका रिगार्ड और हमें उनको कैसे लेनी है ये हमें देखना है। डॉक्टर्स जो दे रहे हैं उनको पूरा फॉलो करें, लेकिन जो गुरुजी करते हैं वो उनको पता है उनको कैसे करना है। ये मत कीजिए। कईयों को मैंने ये चीज सुना है कि आप अगर ऐसा करोगे, प्रूफ करोगे तो हम आपको मान सकते हैं। मुझे नहीं पता संगत जी, आप हम कैसे सोच सकते हैं? भगवान से आप ऐसे क्वेरीज कैसे कर सकते हो? इस तरह से तो हम एक शक ला रहे हैं अपने भगवान पे।
वो नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे? इस टाइम पे भी तो वही कर रहे हैं ना सब कुछ। ये मेरे आई थिंक बहुत एज यूजुअल सबके बहुत सारे सत्संग हैं। अंकल ने सबने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। मंदिर में बहुत प्यार मिला है मुझे, इतना प्यार मिला है कि मैं मतलब मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही हूँ, मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ, मैं सबके नाम बोलना चाह रही हूँ, मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ। हर एक बंदे को कहीं से भी, चाहे वो किचन के सेवादार हैं, चाहे किचन की आंटियां हैं, अंकल्स हैं, जो कोऑर्डिनेटर अंकल्स हैं, जो हमारे साथ समाधि सब जगह के जो भी सेवादार हैं, संगत है, इतनी संगत है जिनको हम इतना मिस करते हैं, उनकी वार्मथ इतना मिस करते हैं उस मंदिर में। वो मंदिर को तो सब हम मिस कर ही रहे हैं, बट आई एम रियली रियली मिसिंग एवरीबडी। एंड मैं मतलब मुझे नहीं पता है कि कैसे मैं सबको थैंक्स बोलूं, क्योंकि उन सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत डांट भी खाई है मैंने। और बट ऑल एवरीथिंग इज गुड, बिकॉज शुरू शुरू में मैं जब बहुत डांट खाती थी तो मुझे बहुत फील होता था कि मुझे ऐसे कैसे डांट रहे हैं, इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। मैं अभी तो स्टार्ट हुआ है मेरे साथ, मेरे कपड़ों के लिए कई बार मुझे डांट पड़ चुकी है, बिकॉज मैं हमेशा वेस्टर्न में रही हूँ। और फिर मैंने धीरे धीरे सूट्स में कन्वर्ट हुई मंदिर में, और मुझे बहुत डांट पड़ी है एक्चुअली, और पनिशमेंट भी मिली हैं। एंड बट आज वही लोगों ने जिन्होंने मुझे डांट मारी, पनिशमेंट दिया, आज वही मेरे बहुत क्लोज हैं, और मैं भी उनकी बहुत क्लोज हूँ। एंड पर वो डांट बहुत अच्छी रही, क्योंकि मैंने बहुत सीखा है, और वो सब अंकल आंटीज ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत ध्यान रखा है मेरा। मुझे किसी चीज के लिए कभी मना नहीं हुई है। इनफैक्ट आई थिंक मेरे को बच्चे की तरह ही रखा है सबने। एंड गुरुजी ने ही तो ये सब दिया है, सब परिवार दिया है। एंड आई रियली विश कि गुरुजी जल्दी सबको जल्दी बुलाए फिर से, क्योंकि वो घर में सबको बहुत ब्लेस कर रहे हैं आजकल। आजकल क्या हमेशा कर रहे हैं, हम अब फील कर रहे हैं कि वो घर में सबको बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। इतने सत्संग लोग अपने अपने घर में प्राइवेटली कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ सिर्फ बैठ के आई मीन मेरे यहाँ सत्संग जल्दी से नहीं होते हैं, गुरुजी जल्दी से नहीं आते, लेकिन जब आए हैं वो ऐसे ऐसे मोमेंट्स देके गए हैं। क्योंकि लास्ट जब हमारे यहाँ सत्संग हुआ था, वो हम 5-6 लोग थे, और हाँ, गुरुजी ने बैठे थे बैसाखी पे, और घर में हमने बहुत सारी कैंडल्स जलाई थी। मुझे फूल बहुत पसंद है, और मैं फूलों की डेकोरेशन चाहती थी, लेकिन मेरे अंकल ने बोला कि कोरोना है तो बाहर से कुछ नहीं लेंगे, तो कैंडल जलाते हैं। तो आई वाज थिंकिंग कि इतनी गर्मी में कैंडल जलाएंगे, बहुत गर्मी लगेगी, और कैसे होगा क्या होगा। ये देखिए संगत जी, जब कैंडल्स हमने जलाए और सत्संग चल रहा था, सब हो रहा था, हम बैठे रहे, थोड़ी देर में ऐसा लगा जैसे गुरुजी के मंदिर का एक वर्चुअल टूर पे आ गई हूँ मैं। मुझे वो सारी फीलिंग्स आने लगी कि मंदिर में एंटर कैसे किया, समाधि पे दर्शन कैसे हुए, फिर आगे गए, फिर आगे जाके बैठे, फिर सीढ़ियां चढ़ के ऊपर मत्था टेकना, फिर दरबार में बैठना, वही सारे सेवादार मिले, सब स्माइल करते हुए, इतने अच्छे से सब लोग दिखे। मतलब वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था मैं बड़े मंदिर में हूँ। और बाद में जो वार्मथ थी, जो घर में इतनी जो कैंडल जलाई थी, वो वार्मथ ऐसे लग रही थी जैसे मेरे घर में संगत ही संगत बैठी है। जब इतनी संगत होगी तो इतनी वार्मथ उसकी आएगी, वो वाइब्स आने शुरू हो गई। मतलब ये बड़ी ही डिफरेंट टाइप की फीलिंग थी मेरी, जो मैं जिस तरह से मैंने एक्सप्रेस किया उससे कहीं ज्यादा मैंने इस चीज को बहुत फील किया, और बहुत उस चीज का मजा लिया एक्चुअली। तो वो बड़ी खुशी का टाइम था मेरा। और जिस तरह से मतलब गुरु जी को पता है कि कैसे हम लोगों को तरीके दिखाते हैं चीजों को फेस करने में। हर चीज में कुछ नहीं होता तो पॉजिटिव चीजें देखनी शुरू कर दो, कुछ होता नहीं तो पॉजिटिव बातें करनी शुरू कर दो। तो कई बार सोचते हैं कि यार हमेशा ही पॉजिटिव तो नहीं हो सकते ना, सामने कुछ ना कुछ तो बात होनी चाहिए कि हर कोई पॉजिटिव है। अगर किसी में कोई बंदा कोई आपको कुछ बोल दे तो उसकी बात बुरी भी तो लगनी चाहिए, वो हर बार आपको बुरी बात बोले। लेकिन नहीं, हम उसको दूसरे वे में ले जाते हैं, एंड वी जस्ट लेट इट गो कि ठीक है, जो हो गया वो हो गया। ऐसे में हमारे यही जो बड़े अंकल, हमारे कोऑर्डिनेटर्स, हमारे जो क्लोज परिवार के लोग हैं, वो ही हमें समझाते हैं। मुझे बहुत समझाया है हर चीजों में, और मैं काफी चीजों में उनसे सीख के बहुत आगे आई हूँ।
और आई एम श्योर आगे भी मुझे उन्होंने बहुत बहुत नए नए रास्ते दिखाने हैं एंड आई एम रियली वेटिंग कि सब कैसे ठीक से हो चीजें और कब हम सब इकट्ठे दोबारा से मिलें, सब सेफ एंड साउंड वापस आए, बिकॉज ये बहुत मुश्किल का टाइम है जो मे बी अब किस वजह से आया है क्या है, बट हम मैनकाइंड ने भी बहुत ऐसे काम किए हैं नेचर के साथ, क्योंकि इस तरह से नेचर हमारा बहुत सेफ रहा है जब तक कि लॉकडाउन चलता रहा। सो उस सबको भी हमें मेंटेन करके चलना चाहिए। एंड बस प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि गुरुजी के स्वरूप को एडिट मत कीजिए, और कोई भी स्वरूप हो अगर आपके पास व्हाट्सएप पे आ रहा है उसको डिलीट कर दीजिए, बट डू नॉट फॉरवर्ड इट, आगे मत भेजिए, बिकॉज उससे कोई कनेक्शन नहीं होता है। वो सिर्फ जो नीचे जो उसमें अगर उसके कोई लाइन लिखी हुई है या कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको वो किसी को हिट किसी को स्ट्राइक कर रही है, आप सिर्फ उसको फॉरवर्ड कर दो, लेकिन फोटो मत दो उसके साथ, बिकॉज वो एडिट हो जाती है। एंड उनके स्वरूप बहुत बहुत चमत्कार दिखाते हैं और करते हैं, तो प्लीज लेट अस रिस्पेक्ट एवरीथिंग एंड थैंक यू सो मच टू एवरीबडी। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कभी दोबारा अगर मुझे मौका मिला, कुछ ऐसी बातें हुई जिससे कि मेरी वजह से अगर किसी को, क्योंकि सत्संग सुनने में और सुनाने में सबका कल्याण होता है, एंड आई एम श्योर आई विल बी वेरी हैप्पी कि मेरी वजह से अगर गुरुजी किसी सत्संग से किसी का भला करा दे तो इससे बड़ी बात ही क्या है। और मेरे लिए अगर गुरुजी के साथ अगर मैं जुड़ रही हूँ या उनकी कोई सेवा भी करने का मुझे मौका मिल रहा है, तो मेरे लिए वो, मुझे ऐसा लगता है जन्मों का मेरा एक बोझ है, या मेरे लिए, या मैं उनके इस लायक हूँ कि मैं इतना भी कर सकती हूँ, क्योंकि जहाँ जो हमारे गुरुजी हैं वही तो सबके लिए सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ तो दे सकते हैं। मुझसे अगर उनको कुछ मिल रहा है या मैं उनकी संगत के लिए उनके लिए कुछ कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरा जन्म सुधर रहा है और शायद आगे के लिए भी। एंड ये सच है कि किसी एक फैमिली मेंबर को अगर कोई मंदिर आते हैं तो सभी ब्लेस होते हैं। और मेरा बर्थडे भी कैसे लॉकडाउन में सेलिब्रेट हुआ, वो भी बहुत अच्छा सत्संग रहा मेरे लिए। थैंक यू टू ऑल दोस्त जो आए मेरे लिए, और जो बहुत कुछ हुआ जिसका मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। चाहे मैं मंदिर नहीं जा पाई, पर मुझे यहाँ पे ही मंदिर की फीलिंग हुई। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू गुरुजी, थैंक्स संगत जी, जय गुरु जी। Thank you so much, Aunty, for sharing such beautiful satsangs. Thank you so much, Aunty. थैंक यू अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी।